देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 हमने क्या किया था, सेट्स के मैंने आपको नोट्स भेजे थे। उस नोट्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी समझाए थे कि जैसे पहले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेट्स में वही सेंटेंस कन्वर्ट हो पाते हैं जिसका जस्टिफिकेशन होता है, जो ट्रूथ होता है, जो पर्टिकुलर लिमिट या अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर सेंस में होना चाहिए, यानी कि सबका आंसर सेम ही होना चाहिए एक तरह से। जैसे मैंने बोला, द नंबर नेचुरल नंबर बिटवीन 5 और 10 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, तो इसका सबका आंसर एक ही होगा, 6, 7, 8, 9। लेकिन अगर मैंने जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड, तो सबके लिए मोस्ट पॉपुलर बुक वर्ल्ड में अलग अलग होगी। किसी के लिए पंचतंत्र पॉपुलर होती है, किसी के लिए कोई बुक पॉपुलर होती है, तो इसका हम सेट कन्वर्ट नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, इसका कन्वर्जन हो सकता है बहुत ईजीली। ठीक है, इसी तरह से हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर सेंटेंस को हम सेट बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहता है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, ये ई टाइप का होता है। नॉट बिलोंग्स टू में इस पर ही हम एक कट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ए सेट में हमारे पास नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर दे रखे हैं। 5 नंबर इसमें आता है, ये ऐसा अगर आता है तो हम क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। 8 इसके अंदर नहीं आता तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। 10 इसमें नहीं आता तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। 3 आता है तो इसमें क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी हम सेट्स लिखते हैं, सेट्स को हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म होता है या दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म कह देते हैं या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म कह देते हैं। लेकिन जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म। तो पहले देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे। कहता है ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट, इस साइन को सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड -3 एंड 7। -3 और 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो लिखना है। अब इस साइन पे थोड़ा ध्यान देना है, मैं पहले साइन आपको चैप्टर नंबर 6 में समझा चुका हूँ। इसका मतलब है -3 इंक्लूड होगा, इसका मतलब 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरे को ए सेट अगर प्रिपेयर करना हो तो -3 से 7 के बीच में सारे नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन -3 भी लिखा जाएगा, 7 नहीं लिखा जाएगा। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ इक्वल्स टू का साइन होता तो हम 7 भी लिख देते। अगला देखो, x इज़ अ 2 डिजिट नंबर, x है 2 डिजिट नंबर है और सम कितना है उन 2 डिजिट्स का, 8। अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने लिया है 1,7। तो 1,7 ये वो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, 8, और ये 2 डिजिट नंबर भी, यानी कि 17 बोल सकते हो या 17 कुछ भी कह सकते हो। 71 ये भी तो सही है। 71 में हम क्या करेंगे, सबका सम, दोनों का सम कितना है, 8, और ये 2 डिजिट नंबर भी है। उसके बाद 26 और 62, 35 और 58 और 44, और एक आंसर है 80। ये सारे नंबर वो 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम कितना है, 8। अगला देखो, द सेट ऑफ ऑल द नंबर इन द वर्ड बेटर। अभी बेटर वर्ड है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ए का एक सेट बनाएंगे, BETER। बेटा स्पेलिंग गलत नहीं है, ये स्पेलिंग सही है, लेकिन सेट को लिखते टाइम हमें एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सेट कभी भी डुप्लीकेसी एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे डबल टी नहीं आएगा, ना ही डबल ई आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, BETR, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, इससे मैंने आपको समझाया कि सेट कभी भी डुप्लीकेसी नहीं लेता, तो BETR ही इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब देखो, ये सारे एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, A इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट। एक्स क्या है, एक्स इज सच दैट, ये सारे नंबर क्या नज़र आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, लेकिन कहाँ तक, लेस देन कितना, 15। 15 या लेस देन 13 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 तो इंक्लूड करना ही करना है हमें। तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, बस 12 के आगे 13 लिख दो, 14 लिख दो, 15 से आगे नहीं लिखेंगे, वरना 15 भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस लिखो। देखो, इसका एक तरीके से और बना के दिखाता हूँ आपको मैं। A इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3n। अभी 3n क्या आ गया, 3n का मतलब है n की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू पुटअप करूँगा तो ये x की वैल्यू आती जाएगी। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुटअप करी तो क्या आंसर आ गया, 3।
2 पुटअप करेंगे कितना आएगा 6, 3 पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 पुटअप करेंगे कितने का आएगा 12। यानी जो n की वैल्यू है उसको डिसाइड करेंगे। n इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम। अब 5 से कम वाला नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4। वो 1 2 3 4 यहाँ पुटअप करेंगे, x के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो होती है हमारे पास, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास ये दोनों को दोनों सेम आने चाहिए, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट करे और ये वाला इसको रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट देखो 5 25 125 625, ये सब के सब क्या है 5 के मल्टीपल है। लेकिन बेटा ध्यान से समझो, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है b इज x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर n। अब ये फिर आ गया n की जगह पे क्या आएगा 1 2 3 4, लिख दो n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मोर देन इक्वल्स टू 4, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इसका मतलब भी यही चीज़ होती है, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n की जगह पे अगर हम 1 2 3 4 पुटअप करेंगे तो हमारा पूरा सेट ये वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 1 4 9 डॉट 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 कितना है यहाँ पे 100 है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। x इज सच दैट x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, मैंने नेचुरल नंबर को n से डिक्लेयर कर लिया कि n का स्क्वायर होता चला जा रहा है। ठीक है, अब n का स्क्वायर, n की जगह क्या आएगा 1 तो ये आ गया, 2 तो ये आ गया, 3 तो ये आ गया। अब ये n क्या है, n तो 10 तक जा रहा है, तो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखना आपको, तो आप ऐसे लिखो x इक्वल्स टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 11, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी सही है। इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के तरीके दोनों ही, जो ये वाला भी और इस तरीके से वाले भी, आप जैसे मर्जी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे हमें लिखने पड़ेंगे। कहता है a इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। अब x एक ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो हम एक सेट बनाते हैं, मतलब इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है 1 3 5 7 9 डॉट 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 करके छोड़ देंगे, क्योंकि उनने हमें आगे कोई लिमिट नहीं दी है। जब तक लिमिट देता है तो ही हम इसको बंद करते हैं, लिमिट नहीं देंगे तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इस सेट को जिसके अंदर आगे लिमिट नहीं गिवन होती है उसे क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, और जिनकी लिमिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब आगे देखो, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जिसमें x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या है 4। x इंटीजर है और x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी x जो होना चाहिए, x का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 से लेस होना चाहिए। अब कैसे देखो, हमने क्या लिखा है यहाँ पे x से, अब 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 4 से कम आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से कम आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से लेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत हो गया वो तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, उन्होंने बोला है इंटीजर, ये तो नेचुरल नंबर है, इंटीजर में तो -1 भी आता है, -1 का स्क्वायर करो देखो 4 से कम होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से कम होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने इंटीजर बोला है या नेचुरल नंबर बोला है। अगर उसने इंटीजर बोला है तो हम ये सारे आंसर लिखेंगे, अगर वो नेचुरल नंबर बोलता तो हमारे पास ये दोनों नहीं आते, ना 0 आता, सिर्फ 1 2 लिखते, वो हमारे पास आंसर हो जाता। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि उन्होंने बोला क्या है, निकालना क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, उस चीज़ का। कहता है डी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब लॉयल में अगर हमें सेट बनाना हो तो क्या बनाएंगे LOY एल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं आती, ये इसका आंसर है। और बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम है, आप मैच द कॉलम इजीली कर सकते हो। जो क्वेश्चन है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या रोस्टर को सेट बिल्डर में करो, दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लो, आपको राइट हैंड वाला आंसर इजीली मिल जाएगा।